हेलो फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। मेरा नाम वजीहुल्लाह हसन है। पीटीईसी चंदवारा में प्रथम ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा रोल नंबर 38। और आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो है बीईपीसी। आज हम जानेंगे कि बीईपीसी क्या है, इसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ और इसके उद्देश्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। बीईपीसी इसका फुल फॉर्म है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। हिंदी में इसको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कहते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद लोकप्रिय रूप से बिहार शिक्षा परियोजना के रूप में जाना जाता है। भारत के बिहार राज्य में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। आइए अब हम जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ और क्यों हुआ। बिहार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में मात्रात्मक एज अ क्वांटिटी और गुणात्मक एज अ क्वालिटी सुधार लाने के उद्देश्य से 1991 में शुरू किया गया था। प्राथमिक शिक्षा 2001-2002 तक बीईपी और डीपीईपी तृतीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान फोकस क्षेत्र रहे हैं। बीईपी आपने समझ लिया। डीपीईपी इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ताउन से और उसके अधीन चलता है। ये 3 चरणों में इसका कार्यान्वयन हुआ था। यहाँ पर जो मेंशन है वो तीसरा जो चरण है उसके बारे में मेंशन है। उसके बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान SSA जैसे कार्यक्रमों के शुभ आरंभ और प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ प्राथमिक स्तर तक बढ़ाया गया। आइए अब इसके उद्देश्य क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन और यूनिवर्सल उपलब्धि के समग्र कार्यक्रम के रूप में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ये जो है ये पहला बिंदु है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जो उद्देश्य हैं उसका ये पहला बिंदु था। आइए हम दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। दूसरा बिंदु है निरक्षरता, इलिटरेसी। निरक्षरता में भारी कमी लाना। बिहार में निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी। बिहार में अधिकतर लोगों को अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था। इसीलिए बिहार साक्षरता में बहुत पीछे था। इसी वजह से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन किया गया ताकि बिहार की साक्षरता को बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से आज बिहार में शिक्षा परियोजना का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा दूसरा बिंदु था। आते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। जो उद्देश्य का तीसरा बिंदु है वो है महिलाओं और उनके सशक्तिकरण के लिए समानता की वस्तुओं की सेवा के लिए शैक्षिक प्रणाली में संशोधन। बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चरमरा-सी गई थी। इसीलिए बिहार में समय समय पर शिक्षा व्यवस्था में निरंतर रूप से संशोधन लाना पड़ा ताकि ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंचाया जा सके और बिहार में शिक्षा के गुणात्मक को बढ़ाया जा सके। ये हमारा तीसरा उद्देश्य था इस परिषद का।
आते हैं चौथे उद्देश्य की तरफ। चौथा उद्देश्य है शैक्षिक प्रयासों में इक्विटी यानी मुसावात, बराबरी, इक्विटी और सामाजिक न्याय को बढ़ाना। सामाजिक संदर्भों में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोगों को समान अधिकार, शिक्षा एवं प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्य को समान मानने का आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारा था चौथा उद्देश्य। इसको स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है। आते हैं पांचवें उद्देश्य की तरफ, जो इस परिषद का पांचवा उद्देश्य है, लोगों के काम करने और रहने की स्थिति से संबंधित शिक्षा। जो इससे संबंधित शिक्षा है वो प्राप्त करना देना, ये इसका एक उद्देश्य ये भी है। और इसका जो छठा हमारा ये है बिंदु है, वो है विज्ञान और पर्यावरण पर इसी तरीके से सभी शैक्षिक गतिविधियों पर विशेष नज़र देना। इस पर विशेष नज़र रखना कि ज्ञान जो विज्ञान है, इसके जो तरीक़े होंगे, क्या होंगे, किस तरीक़े में ज़्यादा लाभ मिल रहा है, इस पर ध्यान देना। इसी तरीक़े से पर्यावरण किस तरीक़े से हमारा क्लीन रहेगा, साफ़ रहेगा, उसके मुताल्लिक़ माहौलियात पर ध्यान देना, ये भी चूँकि काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए बिहार शिक्षा परिषद का एक उद्देश्य ये भी है। आते हैं हम सातवें और आखिरी उद्देश्य की तरफ, वो है सर्व शिक्षा अभियान, यानी सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2001-2002 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी व्यक्ति को अपने जीवन की बेहतरी का अधिकार एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक एवं बालिकाओं, इसी तरीके से सामाजिक क्षेत्र के अंतरों को दूर करने के लिए किया गया था या किया जा रहा है। यानी जो बालक और बालिकाओं की शिक्षा के मामले में जो उसमें अंतर किया जाता है, फ़र्क किया जाता है, इसी तरीके से समाज में जो मुख्तलिफ़ वर्ग के लोग हैं उनमें भी ये भेदभाव किया जाता है। तो इस भेदभाव को ख़त्म करना और इस अंतर को ख़त्म करना, ये भी इसके उद्देश्य में से है। सब पढ़े सब बढ़े के इस पर काम करती है। तो यही चंद बिंदुएं थी जो आपके सामने रखें। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।